ओके जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट के लॉज होते हैं जिस तरह एग्जांपल 12 में ज़िक्र किया गया है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब इसमें जब बेसिस एक जैसे हों तो इसके एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड होते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। व्हेन द बेसिस आर द सेम, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में, प्लस माइनस में नहीं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में जब बेस एक जैसे होते हैं तो इन सब से एक बेस लिया जाता है और एक्सपोनेंट इसके सारे प्लस होते हैं। 1 + 1 + 1 + 1, सो दिस इज़ x पावर 4। ठीक है। दूसरा इसमें है 2 दिया गया है, 2 × 2 × 2, 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें भी हर एक के ऊपर 1 1। अलजेब्रा में ये होता है कि जब एक्सपोनेंट या कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर 1 होता है। तो बेसिस आर द सेम, सो एक बेस ले ले और 5 दफ़ा 1 को प्लस कर ले, तो 2 पावर 5। दिस इज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह उन्होंने या 2 पावर 5 को मज़ीद उन्होंने किया है तो 32 इससे आता है, यानी 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह -3³ इसको उन्होंने -3 और -3। अब इसका साइन इसमें दरमियान में आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइनस साइन जब ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है, ऑड टाइम यानी 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम, तो इससे माइनस ही आता है। लेकिन जब अगर माइनस साइन को इवन टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर ले, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, तो इससे फिर प्लस आता है। यहाँ पर माइनस साइन 3 दफ़ा आया है तो दिस इज़ माइनस। एंड 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, -27 इसका आंसर आता है। ठीक है। अच्छा, ये अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एंडेसिस। इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एंडेसिस में ये है कि जब बेसिस, जिस तरह मैंने बताया पहले, बेसिस एक जैसे हों और एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हो तो वो इनको, इस पर एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 13। इसको अब देख ले, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, इससे आता है बेसिस, इससे एक लेते हैं और एक्सपोनेंट ऐड होते हैं तो 3 पावर 5। ठीक है, 3 पावर 5। अब दूसरा है इसमें 5 पावर 2 डिवाइड 5 पावर मल्टीप्लाई 5 पावर 4, तो इससे 5 एक ले ले, 2 + 4 5 पावर 6 इसका आंसर आता है। डिवीजन लॉ ऑफ एंडेसिस। टॉपिक दूसरा है डिवीजन लॉ ऑफ एंडेसिस। ये 4 पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2, जब दो एक्सपोनेंट्स डिवीजन की हालत में हो तो इसको हम बेसिस सेम लेते हैं। जिस तरह मल्टीप्लाई में हम करते हैं, बेसिस अगर सेम हो तो एक बेस हम लेते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। डिवीजन में हम बेस एक लेते हैं और एक्सपोनेंट में बड़े से छोटा माइनस करते हैं, यानी 7 - 2 तो 4 पावर 5। ठीक है। दूसरा है 5 पावर 7 डिवाइड बाई 5 पावर 3, तो 5 पावर 7 - 3 तो 5 पावर 4। अब दूसरा लॉ है पावर लॉ ऑफ एंडेसिस। पावर लॉ यानी पावर ऑफ पावर। पावर लॉ
हमारे पास क्या है, जब दो पावर्स आ जाए तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम्पल 15 को आप देख लें, 3 पावर 3 होल पावर 2, दो पावर आए हैं एक बेस के ऊपर। ये बेस है, ये पहला पावर, दूसरा पावर। जब दो पावर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 पावर 3 2s are 6, इसको पावर लॉ कहते हैं। इस तरीके पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल का दूसरा पार्ट, 4 पावर 5 होल पावर 3। तो ये भी 4 बेस है और इसके ऊपर 2 पावर्स हैं, तो 4 पावर 5 पावर 3 4 पावर 15। ठीक है, इस तरीके पर ला पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का पावर, यानी दो मुख्तलिफ बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हैं और पावर उनका सेम है। अभी तक जो हमने पढ़ा तो बेसिस सेम थे, पावर डिफरेंट था। अब बेसिस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होगा। तो ये किस तरह होगा? या अल्लाह खैर। एग्जाम्पल 16, फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 16 का, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। अब ये डिफरेंट बेसिस पर सेम पावर आया है, तो जब पावर एक हो और बेसिस ज़्यादा हो तो हर एक पर ये पावर अप्लाई होगा। 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसको मज़ीद हम, लेकिन ये रूल्स है पावर का कि पावर बेसिस जितने भी हों और पावर एक हो तो वो सारे बेसिस पर अप्लाई होता है। दूसरा, इसका एग्जांपल का दूसरा पार्ट है, 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 4। तो ये 3 पावर 4 और 5 पावर 4, ये पावर भी दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब यही तरीका डिवीज़न में भी है। डिवीज़न में एग्जांपल 17 को आप देख लें। डिवीज़न में ये है 3/2 होल पावर 5, तो ये होगा 3 पावर 5 इस पर और इस पर, और ये होगा 2 पावर 5। और इस तरह एग्जांपल इसका दूसरा पार्ट है, 4 और 5 होल पावर 2, तो ये होगा 4 पावर 2 डिवाइड 5 पावर 2। एग्ज़ाम्पल 18 को आप देख ले, इसमें ज़ीरो पावर और नेगेटिव पावर का बयान है। एग्ज़ाम्पल 18, 5 पावर 0। ये एक रूल है कि एवरी थिंग रेस्ट टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। हर एक नंबर के ऊपर जब 0 पावर आ जाए तो इससे 1 आता है। 100 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। और नेगेटिव पावर, a पावर माइनस n, a पावर माइनस n जो है, इसको हम किस तरह करते हैं, माइनस पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। ये नीचे हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसको हम जब उल्टा करते हैं तो 1 ऊपर आएगा और a पावर प्लस n नीचे आएगा, माइनस साइन से प्लस साइन हो गया। ठीक है, ये का तरीका है। या इस तरह जो 2 पावर माइनस 4 है, तो ये 1 ओवर 2 पावर प्लस 4 है। इस तरीके से नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम फिर रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं।